एक मजबूत और सभ्य राष्ट्र वही जहां की जेल सुधारवादी नियमों के साथ आगे बढ़ रही हो। जेल सिर्फ अपराध की सजा काटने की जगह नहीं, एक सुधार और बदलाव का भी स्थान है, ताकि जब कोई कैदी जेल से बाहर निकले तो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। पर जिस तरह से जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ रही है, वो चिंता का विषय है। और इसीलिए संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मामूली अपराधों से भी वर्षों से कैद विचाराधीन कैदियों पर चिंता जताई और कहा कि वर्षों से कैद आरोपियों द्वारा जमानत की शर्तें पूरी न कर पाने वालों को रिहा किया जाए। दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा, इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार जेल सुधार को लेकर जेल के अंदर बंद कैदियों के जीवन में बदलाव और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो प्रधानमंत्री ने भी विचाराधीन कैदियों पर चिंता जाहिर की। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं का जेल में होना भी एक चिंता का विषय बताया, जिसको लेकर अंदर बंद कैदियों से लगातार राज्य सरकार और कारागार विभाग संवाद कर रहा है। कैदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भी राज्य सरकार अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। योगी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने का नया जेल मैनुअल भी समाप्त कर दिया था, ताकि बंदियों के जीवन में शिक्षा और रोजगार के साथ ही उन्हें हुनरमंद बनाकर एक नई जिंदगी दी जा सके। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 की बात करें तो बंदियों की पढ़ाई की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। कौशल विकास करके उन्हें हुनरमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक संगठनों की भूमिका को और बढ़ावा दिया जा रहा है। बंदियों के जीवन सुधार में PPP मॉडल पर भी काम किया जा रहा है। बंदियों की शिक्षा कार्यक्रम को राज्य की शिक्षा का एकीकृत प्रयास है। रिहाई के बाद बिना किसी परेशानी के अपनी शिक्षा वो आगे बढ़ा सकते हैं। जेल में अध्यापकों की नियुक्ति ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। कारागार में उद्योग और सहकारी समितियों की स्थापना, कौशल विकास कार्यक्रम व व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति का गठन, ये प्रयास, ये बदलाव आने वाले दिनों में व्यापक दिखेंगे। उत्तर प्रदेश की जेलों में ऐसे कई बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश भर की जेलों में कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं, पर अंडर ट्रायल कैदी एक बड़ी समस्या है और इन्हीं विचाराधीन कैदियों की वजह से प्रदेश भर की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश का कारागार मंत्रालय भी लगातार कई प्रयासों को अमली जामा पहनाने में लगा है। उत्तर प्रदेश में जेल सुधार की तरफ कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। योगी सरकार ने जेल सुधार की तरफ कदम बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने जेल नीति में संशोधन किया था। राज्य की जेलों में 60 वर्ष से कम उम्र के कैदियों को समय से पहले रिहाई दी जाएगी, पर इस रिहाई में केंद्रीय जांच एजेंसियों की अदालतों में कैदी शामिल नहीं होंगे। यूपी की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी एक बड़ी चिंता का विषय है। राज्य में करीब 1,14,000 से अधिक कैदी हैं। प्रदेश की जेलों में क्षमता से 70,000 कैदी अधिक हैं। आजीवन कैदियों के लिए समय से पहले रिहाई की नीति का लाभ अब उन्हें मिल रहा है। आदर्श कैदियों को 10 लोक दिवसों पर रिहा किया जा रहा है। प्रदेश की कुछ जेलों में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। अर्थदंड देकर वर्षों से बंद कैदियों को भी रिहा किया गया है। प्रदेश की जेलों में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कैदियों को रोजगार और उद्योग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जेल का जीवन बदल रहा है। सरकार के छोटे छोटे प्रयास कैदियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं, ताकि किसी गलती की सजा काट रहे कैदियों को भी बाहर निकलकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, और इसको लेकर अभी और भी प्रयास करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ।